नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं यंग तरंग। आज इलेक्शन कवरेज का कारवां आगे बढ़ते बढ़ते सियालदह आ पहुंचा है और सियालदह से आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया हूं, जो कि तृणमूल कांग्रेस तथा और भी राजनीतिक पार्टियां जो बंगाल में थी और उनका क्या कार्यशैली रही गरीबों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, उनसे हम बात करेंगे और आप तक सारी बातों को पहुंचाएंगे। जब यहाँ आकर इन लोगों से बात हुई तो समझ में आया कि पानी की समस्या है इन लोगों को, न रहने के लिए सही आवास जगह की है। आपको दिखाना चाहेंगे, राकेश साहब विजुअल दिखाओ। ये रेलवे स्टेशन के नज़दीक का एरिया है और ये झुग्गी झोपड़ी बहुत बड़ी है। यहाँ पर लगभग अमूमन 2000 लोग रहते हैं और इन लोगों से बात करके पता चला कि इन लोगों की लाइफ बहुत क्रिटिकल है, मतलब बहुत परेशानी वाली है। आइए जानते हैं कुछ लोगों से इनको किस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पहले तो मैं बैठ जाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद इन लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले मैडम, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम संगीता देवी। संगीता देवी। अच्छा, आप यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हैं? बहुत साल से रह रहे हैं, पर ज़्यादा नहीं है कि बहुत साल, पढ़े लिखे नहीं भैया। अच्छा, अमनपुर गवार। अच्छा, बता नहीं सकते कि हम कितना साल से रह रहे हैं। मेरा बच्चा, मेरा लड़का लड़की सब यहीं पर सियान हुआ, यहीं पर लड़ रहे हैं। गली सी के जैसे है तैसी देख रहे हैं। बंगाल के चुनाव को तो बेहद करीब से आपने देखा होगा, हर बार हर तरह के वादे को देखा होगा। आता है वादा करके चल जाता है, हम ये चीज़ करवा देंगे, बॉल लगवा देंगे, कल लगवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ नहीं करके जाते हैं। हम सब गरीबी स्थिति में अपना समय काट रहे हैं। मेरा हस्बैंड मोतिया के काम करता सियालदह में, तो उससे बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई सब होता था और हो रहा है। लड़की को शादी दे दी है, लड़का है तो कुश्ती में गया हुआ है दिल्ली। अब हम 2-3 आदमी है यहीं पर गरीबी। किस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है इस एरिया को? राकेश, मैं बताऊंगा, पहले आप दिखा दो इस एरिया को। आप बताओ किस प्रकार की दिक्कत है? बताइए, यहाँ पर नाला बह रहा है, गंदा बह रहा है, रास्ता देखते कैसा है, नूना पानी मीठा पानी का सब चीज़ का दिक्कत यहाँ पर हो रहा है। क्या क्या बहुत दिक्कत है यहाँ पर पानी का। और आता है इलेक्शन में ये चीज़ कर देंगे, बॉल लगा दे, रात में बॉल नहीं, तो कोई पत्थरे मारता है, कोई दारू पी के शीशे फेंकता है, चलता रोड है, पत्थर मारता है, शीशा फेंकता है, बहुत रंग के तकलीफ। दीदी बोलती है हमने महिलाओं के लिए बहुत किया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मैंने बहुत कार्य किया, इस पर आप क्या हमको से लिए दीदी कुछ नहीं किया, हमको से लिए दीदी कुछ नहीं किया। जो उसको लिए किया होगा उसको लिए, हमको से लिए दीदी कुछ नहीं किया। दीदी करता था कि हमसे यही ऐसे ही रहते, बिल्कुल 7 दिन यहीं पे बैठ के हम सब बयान करते हैं। इस बार क्या लगता है, क्या विकल्प है आपके लिए? क्या भी कर रहे, अब तो दीदी जानेगा, हमसे क्या बता सकते हैं। इस बार भाजपा या तृणमूल? भाजपा जीतेगा कि तृणमूल जीतेगा कि दीदी जीतेगा, अब तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। मतलब जो आपकी बातों को सुनेगा आपका वोट जाएगा उसको। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार आप लोगों का रुझान किसके प्रति है? क्या बदलाव चाहिए या फिर? बदलाव चाहिए। दीदी तो जिसको लिए किया, किसको लिए, हमको से दीदी कुछ नहीं किया। आज भी मेरा हस्बैंड बुटिया के काम करता है, सब चीज़ करता है, हमको उसके लिए दीदी कुछ नहीं किया। मोदी है तो मोदी तो बिहार में बहुत कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बाथरूम, लेडीज लोग बाथरूम जाता था खेत में, अब बाथरूम जा रहा है घर में, बहुत सुव्यवस्था कर दिया। औरत सब चूल्हा पर खाना बनाता, अब गैस पर खाना बना रही है। तो मोदी आएगा तभी भी ठीक रहेगा, दीदी है तभी भी ठीक है। और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या बातें हैं। इस बार आपको क्या लगता है, बंगाल में दीदी या मोदी? দিদি না মোদি, দিদি আমি বাংলায় বলছি। দিদি এখানে, দিদি তো কিছুই করছে না এখানে, কি বলবো বলুন। এই তো দেখছেন নালি ভরে আছি, ঝুপড়ির মধ্যে আছি, আমরা গরিব মানুষ, কিছু তো করো। আমি তো কিছুই পাই না, রেশন পাই না, না সরকারি চাল, না সরকারি ডাল, না নুন, কিছুই পাচ্ছি না। देखिए, बंगाली तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन आपके बात को मैं इन तक ट्रांसलेट करके पहुंचा दूंगा। हिंदी में बोलेगा? हाँ, नहीं हिंदी में नहीं बोलबू ना, तब जहाँ बोलबू तहाँ जाए। वही बात है। हिंदी में बात करते हैं क्योंकि हमारे व्यूअर्स हिंदी के व्यूअर्स हैं। अच्छा ठीक है, हिंदी में बोल रहा है। दीदी यार कुछ नहीं कर रहा है। ये जो तो देखिए ना, नाली भर रहा है, ये सब चीज हो रहा है, ये जो हम लोग है कमा रहा है, खा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है सरकारी में। बगल में नाली इसी जगह खाओ पियो, कीड़ा ऊपर में उछलते कीड़ा गिर रहा है, ये बच्चा है, सब घर घर में बच्चा आपसे है। बच्ची बात करना चाहूँगा, आप बाहर आ जाओ थोड़ा। आप लोगों को क्या शिक्षा को लेकर के, जब तृणमूल वादा करती है कि इतने साल रहे, शिक्षा का स्तर हमने बढ़ाया, आपको क्या लगता है कि विद्यालय की समुचित व्यवस्था है या फिर आप लोगों को शिक्षा किस प्रकार की मिल रही है बंगाल में? मेरा पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है? हाँ। कहाँ तक पढ़ाई की है?
हम 12 पढ़ के छोड़ दिए मैंने। हाँ, हम शादी हो गया मेरा। अच्छा, शादी हो गई है? हाँ। अच्छा अच्छा। बच्चा भी हो वो पता नहीं चला मुझे, मतलब लगा कि विद्यार्थी हैं तो मैं जानना चाहा। आइए आपसे बात करते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात जानेंगे। आइए आप बताइए, आप इतने दिनों से यहाँ पे रह रही हैं, आपको किस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ा है यहाँ पे? पहले मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि माताजी का एक छोटा सा कुटिया है, कहें तो इसी में जीवन अपना व्यापन करती है। आइए माताजी के घर की कुछ दिखाते हैं आपको विजुअल्स। आप देखें कि किस प्रकार से एक छोटा सा कमरा है, और कितने लोग रहते हैं आप? 2 आदमी, 2 लोग रहते हैं। अच्छा, 2 लोगों के लिए ये कमरा ठीक है रहने के लिए? बच्चा है। अच्छा, यहाँ पर रेंट पे रहते हैं या फिर रेंट लगता है पैसे पे? नहीं, ये अपना हो गया? वही भाड़ा पूरी देते हैं। अच्छा, रेंट पे रहते हैं यहाँ पे। राकेश आ जाओ। तो ये देखा आपने कि एक छोटा सा कमरा है, इस पर रेंट, मैं ये जानना चाहूँगा इस कमरे का रेंट कितना लगता है? इसका रेंट नहीं देते हम लोग का, जो बहुत पुराने हैं यहाँ अच्छा, का। हाँ, बहुत पुराने। ये मतलब ये जो जगह है ना, मतलब इसका जो रेलवे क्वार्टर मतलब वो नहीं है, मतलब ये ऐसे आप रह सकते, कब टूट जाएगा कोई ठीक नहीं है। हाँ, अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे बच्चा है ये बड़ा होगा तो शिक्षा के लिए क्या, इसके लिए क्या क्या यहाँ व्यवस्था है? आसपास कोई विद्यालय वगैरह? भी नहीं, सब मुंशी बाजार जन सब खन्ना स्कूल जाना पड़ेगा। ऐसे कुछ है ही नहीं, एक तो चाय दुकान भी है ही नहीं जा, ये सब जाना पड़ेगा सब रेल के ऊपर। सब रेल के सब ऊपर जाना पड़ेगा। कोई उसका तबीयत खराब हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, सब जाना पड़ेगा रेल के ऊपर। इधर कुछ है ही नहीं। आइए कुछ युवा हैं, कुछ लड़के हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं कि उन लोगों को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सब क्या नाम है? मेरा नाम सुजय कुमार हुआ। क्या करते हो? मैं काम करते हैं सब्जी का। सब्जी का काम करते जी। हो। क्या लगता है इस बार दीदी या मोदी? या मोदी मोदी जी। इस बार मोदी को जिता रहे हाँ, हो? मोदी के क्या लग रहा है, मोदी आएगा तो क्या होगा? विकास होगा। विकास होगा। हाँ, देख लो, युवाओं में भी ये बात है कि अगर बंगाल में मोदी आता है तो विकास होगा। किस प्रकार का विकास देखना चाहते हो? हर चीज का। हर चीज का? हाँ रहने का, पढ़ाई का, सब चीज का। जी। और आपका क्या नाम हुआ? मणिभूषण कुमार। आप क्या करते हैं? नींबू को बेचते हैं। अच्छा, नींबू वगैरह बेचते हैं। तो क्या रोजगार में कितनी दिक्कतें किस प्रकार की आती हैं? दिक्कत मतलब ठीक ठाक चल रहा है अभी रोजगार। ठीक ठाक चल रहा है। दीदी के कार्यकाल को किस प्रकार देखते हो? दीदी के कार्यकाल को किस प्रकार देखते हो कि दीदी इतने दिन यहाँ पे रही, तुम लोगों के व्यवस्था में सुधार आया कि नहीं, या फिर दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्या हुआ? उतना सुधार नहीं हुआ कि ठीक ठाक है। नहीं हुआ। तो ये थी मेरी स्पेशल रिपोर्ट, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट कह सकते हैं। और मैं यहाँ पे सियालदह के रेलवे स्टेशन के नज़दीक कुछ लोग जो रहते हैं, उनका आशियाना है, छोटा सा आशियाना है, उनसे बात किया, उनकी बातों को सुना। अब इन लोगों का बदलाव चाहिए, इन लोगों को रुझान है कि इस बार बीजेपी की सरकार बंगाल में आनी चाहिए। ये थी प्रेम कश्यप की रिपोर्ट सियालदह रेलवे स्टेशन के नज़दीक झुग्गी झोपड़ी से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यंग तरंग। बंगाल की सभी 294 सीटों की पड़ताल। किसका भाएगा सुर, किसकी बनेगी तार। पब्लिक दीदी पर दिखाएगी ममता, या मोदी मैजिक में आ जाएगी जनता। 2 मई ममता गई या बीजेपी आई। हर फेज की वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक, हर खबर का निष्पक्ष विश्लेषण पहुंचाएंगे आप तक। देखिए बंगाल इलेक्शन एक्सप्रेस, सिर्फ यंग तरंग, सच की आवाज पर।